से आग्रह किया है कि निष्पक्ष मतगणना चुनाव आयोग की जो नियम है उन नियमों के अंतर्गत हो। उसमें हम लोगों ने प्रमुख रूप से 2-3 मांगे रखी हैं और वो मांगे नहीं हैं जो चुनाव आयोग की नियमावली है और चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं उसी को अंग मानते हुए कहा है। नंबर 1 कि प्रत्येक राउंड के पूरा हो जाने के बाद इलेक्शन एजेंट या वहाँ के कैंडिडेट्स उस पार्टी के से उसको टैली करा लिया जाए। अगर कोई भूल चूक है तो उसका सुधार कर लिया जाए और पहले राउंड की गणना को तत्काल ब्लैक बोर्ड में और अनाउंस कर दिया जाए। दूसरा, हम लोगों ने ये मांग की है कि जो टेबल्स बनी है मतगणना की, उसमें जब मतपेटिका लाई जाए उसे सभी एजेंट्स को उसकी सील दिखाई जाए। उसको जब खोल करके गिना जाए तो वैध, अवैध और निरस्त मतों को सभी एजेंटों को निश्चित रूप से दिखाने के बाद और संतुष्ट करने के बाद कि जो नियमावली है उस नियमावली के अंतर्गत इसे निरस्त किया जा रहा है या अवैध घोषित किया जा रहा है, तभी उसे किया जाए। पर्याय ये होता है कि जल्दबाजी में जो मतगणना कर्मी होते हैं वो उसे जल्दबाजी में बिना इलेक्शन वहाँ के बूथ के गणना एजेंट को बिना दिखाए हुए उसे उसमें बंडलिंग कर देते हैं। और प्राथमिकता जो हमने कहा कि प्रत्येक राउंड की गणना को बिना देर किए हुए उसे घोषित किया जाए, उसे ऑनलाइन फीड किया जाए जिसे वो ऑनलाइन भी दिखाई दे और उसे टैली भी करा दिया जाए। अगर कहीं 1-2 वोटों का कोई अंतर आ रहा है तो इलेक्शन एजेंट के को दिखा करके उसको संतुष्ट भी किया जाए। बीजेपी के लोगों का कहना है कि हमारा सर्टिफिकेट रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ये बात पूरे शहर में लगातार कह रहे हैं, जैसे आपने प्रश्न किया कि चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है, सर्टिफिकेट की बात हो गई है, सर्टिफिकेट हमें दिया जाएगा। परंतु तमाम चीज़ों के बाद भी भारत के कानून, भारत के संविधान, चुनाव आयोग, रायबरेली के अधिकारियों, इन सब के ऊपर हमें विश्वास है कि एक महापर्व है लोकतंत्र का। चीज़ें आएंगी और जाएंगी, पद पर कोई रहेगा, कोई पद पर नहीं रहेगा, लेकिन इस व्यवस्था को बचाए रखना और निष्पक्षता ऐसी हो कि केवल निष्पक्षता की ना जाए बल्कि वो निष्पक्षता दिखाई भी पड़े, ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं, मांग भी करते हैं। हम आज चुनाव आयोग से, चीफ इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे और भी जो एजेंसियां उनसे भी निवेदन करेंगे और हम आपसे भी विनम्र निवेदन करेंगे। लोकतंत्र को बचाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई निर्वाह कर रहा है तो दायित्व के साथ आप निर्वाह भी कर रहे हैं। लोकतंत्र बचना चाहिए। अगर देखा जाए चुनाव के दौरान आप पे भाई पे समर्थकों पे मुकदमा लिखा गया और उसकी FIR काफी चुनाव बाद वायरल की गई। हमारे तो गवाह आपके कैमरे हैं, आपकी विजुअल है, आप स्वयं हैं, स्वयं प्रशासन है। आपके कैमरे झूठ नहीं बोल सकते। ये इसलिए कि इंसान नहीं है, ये नहीं है। सोनिया नगर में पैसा बट रहा था और वहाँ की विधायिका वहाँ मौजूद थी, पैसा बांट रही थी अपने 40 समर्थकों के साथ। हम, हमारे जिलाध्यक्ष जी और केवल कैंडिडेट वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने इसका विरोध किया और जब नहीं कोई सुनने को तैयार हुआ कि हम मोहल्ले के अंदर जाके उन्हें निकालेंगे, एक दुकान पर उनकी निजी जमीन पर केवल 3 लोग हम लोग बैठे हैं। जो आपकी विजुअल, आपकी वीडियो और आपके कैमरे, प्रशासन के उपस्थित अधिकारियों की आंखें, ये इसके लिए स्वयं गवाह है कि केवल 3 लोग प्राइवेट जमीन पर, और इस कारण से कि जब सरेआम प्रशासन की मौजूदगी में पैसा बांटा जा रहा था तो हम लोग धरने पर बैठे थे कुछ देर के लिए। लेकिन जब पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया और जब मीडिया भाई हमारे, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, जो वो गाँव उस सोनिया नगर के अंदर गए तो 6:40 पर पैसा
बांटते हुए 11 गाड़ियों से सदर विधायक निकली हैं। 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया था। 6 बजने के 1 मिनट बाद किसी को मोहल्ले के अंदर जाकर के भ्रमण करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। हमारे ऊपर 144 का उल्लंघन दिखाकर 188 का मुकदमा हमारे जिलाध्यक्ष जी के ऊपर और कैंडिडेट के ऊपर लिख दिया गया। और जबकि मैंने उसी समय अपने मोबाइल पे उस टाइम को दिखाया है जब 6:42 पर विधायिका सोनिया नगर के अंदर से निकली है। तो कानून सबके बराबर है। अगर हम पर झूठा लिखा गया, 3 लोगों के ऊपर कोई 144 का उल्लंघन नहीं लग सकता। और हम किसी के दुकान पे, किसी के घर के अंदर उसकी मर्जी से अपने दुख और विरोध को प्रकट करने के लिए बैठ करके अपना विरोध जता सकते हैं, जो एक डेमोक्रेसी का हिस्सा था। उस पर मुकदमा लिख गया। लेकिन 6:40 पर जो उस मोहल्ले से निकले लोग, जिनके गवाह आपके कैमरे हैं, आपके मोबाइल्स हैं, आपकी खुद की वहाँ पे मौजूदगी है, प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी है, ये मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? जहाँ तक हमारे भाई का सवाल है, जो मुकदमा लिखा गया है कितना हास्यप्रद है। सुबह से छोटे भाई के साथ 2 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल लगा दिए गए थे। अपना बस्ता बांटने जा रहे थे। उसी मोहल्ले के एक व्यक्ति ने, जहां उन्हें बस्ता देना था, उसने रिक्वेस्ट किया हमारे घर में चाय पी लीजिए। वो चाय पीने के लिए उसके घर में चले गए। 10 मिनट बाद कोतवाली की पुलिस आती है, कहती है हम इनके घर की तलाशी लेंगे। हमारे भाई कहते हैं ठीक हो, लीजिए, मैं जा रहा हूँ। और उनसे कहा जाता है कि आप जाइए। उसके घर में 10-10 की 6 गड्डी जो करेंसी जो बैंक ऑफ बड़ौदा से उसने उसी दिन लिया, 20-20 रुपए की 6 गड्डी करेंसी, 5-5 रुपए 100 की 5-5 रुपए की 5 गड्डियाँ करेंसी, जो अपनी भांजी की शादी के लिए वो लेकर के आया था। उस 16-17 हज़ार रुपए को निकाल करके बताया जाता है उसके घर से क्या इसको बांटने के लिए रखे हो। और उसमें हमारे भाई को भी लिखा जाता है। जिस भाई के साथ कोतवाली की पुलिस लगाई गई हो, उनकी मौजूदगी में अगर वो पैसा दिया होता, उसने किसी को बांटा होता, जिसके दोषी तो वो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी नहीं थे। मात्र किसी के घर में बैठना और उसके घर से उसके निजी पैसे को जो शादी के लिए वो लाया था, उसको दिखाकर और कुछ शराब की शीशियां दिखा करके ये केवल दबाव बनाया गया, गलत किया गया। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे निष्पक्षता से काम करें।